Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Science Academy with PK सर। तो आज के मैथमेटिक्स के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। बाकी के पिछले 4 एपिसोड्स में हम पढ़ चुके हैं 8.1 का इंट्रोडक्शन, उसका एक्सरसाइज, 8.2 का इंट्रोडक्शन और उसका एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज बारी है 8.3 की, जिसमें हम लोग का एक नया टॉपिक सामने आया है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर पूरक कोण होता क्या है। तो समझिएगा, पूरक कोण किसे कहते हैं। कहता है कि जब भी कोई दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। बात को समझेंगे। मान लीजिए कि हम एक कोण ए और एक कोण बी की बात कर रहे हैं। यदि ए का मान 30 डिग्री है और बी का मान 60 डिग्री है, तो जब ए और प्लस बी करके देखेंगे तो कितना मिलेगा, तो 30 प्लस 60 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो कोई भी ऐसा दो कोण जिसको जोड़ने पर, जिसका सम करने पर आंसर 90 डिग्री आ जाए, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यानी इस केस में ए बी का पूरक है और बी ए का पूरक है। क्यों? क्योंकि दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री। तो ये जरूरी नहीं है कि 30 और 60 ही, कोई भी दो एंगल ले लीजिए, यदि उनका सम का मतलब योग, यदि उनका योग 90 डिग्री आएगा तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लीजिए कि 45 और 45 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, एक दूसरे के पूरक कोण है। अच्छा, मान लीजिए कि 50 और 35 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 85 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। ठीक है ना। पूरक कोण कब होंगे, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आएगा तब। ठीक है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। और समझिए, हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि एक त्रिभुज जो है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी त्रिभुज जो है उनके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम बात कर लेते हैं एक समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज कहते किसको है, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो या एक कोण समकोण हो, उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसको समकोण कहते हैं। अब आप ही बताइए, ये कितना हो गया, 90। हमको तीनों कोणों को जोड़कर कितना मालूम करना होता है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। हम बताइए जैसे बी की जगह पर हम ले लिया 90 डिग्री, बी का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 90 जो ऊपर टी जाएगा तो ए प्लस सी बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 90, यानी ए प्लस सी बराबर कितना मिल गया, 90 मिल गया। ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की बात हो रही हो तो समकोण को छोड़कर बाकी अन्य दो कोणों का योग 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। अब एक अकेला 90 डिग्री ले चुका है तो दोनों को मिलाकर अब 90 डिग्री ही न बचेगा, तब ना 90 और 90 180 होगा। यहाँ आप प्रूफ देख पा रहे होंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के 90 डिग्री 180 डिग्री हो रहा है। उसमें एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो बाकी दो का हिस्सा, मिलाया हुआ हिस्सा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो समझिएगा बात को, यदि किसी समकोण त्रिभुज की बात हो रही हो तो बाकी की अन्य दो कोण जो होंगे, बाकी के अन्य जो दो कोण होंगे उनका योग कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। और अभी अभी हमने क्या बताया कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में हम बात करें तो समकोण को छोड़कर बाकी के दो न्यून कोण
न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा होता है, क्लियर है ना, 90 डिग्री से छोटा होता है। जाहिर सी बात है कि जब एक कोण 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा ही होगा। तो कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हो तो समकोण को छोड़कर बाकी के अन्य दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। आई मीन ये बाकी के अन्य दो कोण एक दूसरे के पूरक होंगे, क्योंकि अभी अभी क्या बताएं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो इस कंडीशन में ए और सी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक हो जाएगा। यानी कि यदि मैं इसको थीटा कह दूं, यदि मैं इसको थीटा कह दूं, अब आप ही बताइएगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास 90 रुपए है, कितने रुपए हैं, 90 रुपए हैं, और आपको दो बच्चों में बांटने हैं। आपके पास 90 रुपए हैं और आपको दो बच्चों में बांटने हैं। यदि मैंने एक बच्चे को 40 रुपया दे दिया तो दूसरे बच्चे के पास कितना मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए ना, टोटल में से 40 को माइनस कर दीजिए तो मालूम चल जाएगा कि दूसरे बच्चे को कितना मिलेगा। बात क्लियर है। तो उसी प्रकार से इन दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री है। इन दोनों का योग 90 डिग्री है। यदि एक बच्चे को थीटा मिल गया, एक बच्चे का मान कितना हो गया, थीटा, यानी एक कोण को कितना मिल गया, थीटा, तो दूसरे कोण का मान कितना बचेगा, तो 90 में से थीटा माइनस कर दीजिए और वही दूसरे वाले का मान होगा। क्लियर है ना। यहाँ भी देख लीजिए, अगर ये दोनों कोणों का योग यानी कि दोनों बच्चों को जितना पैसा देना है, दोनों को मिला के कितना है, 90 रुपया। यदि एक बच्चा को 40 रुपए दे दिया जाए तो दूसरे बच्चा को ऑटोमेटिक 90 माइनस 40 इट मीन्स 50 रुपीज मिलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ एक थीटा मान लिए तो दूसरा ऑलरेडी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ और अच्छा से एक और त्रिभुज बनाता हूँ और तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो कॉन्सेप्ट बताया अभी क्लियर है। पूरक कोण क्या होता है, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। चलिए एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये रहा समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बात क्लियर है। यहाँ समझिएगा, इधर हमने इसको कह दिया थीटा, तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। बात को समझना है, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है ना। ये हो गया 90 डिग्री, क्लियर। अब बात को समझिएगा, हमने पहले इंट्रोडक्शन में 8.1 के इंट्रोडक्शन में ट्रिकली रूप से फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब होता है। ठीक है, इसका ट्रिक भी मैंने दिया था, पंडित बोले पंडिताइन से हर हर बोल सोना चांदी तौल। ठीक है, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक पड़ा हुआ है। जो आपको नहीं क्लियर है वो चीज आप जरूर यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आगे देखते हैं। यदि मैं त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखूं इन त्रिभुज के लिए, इन दो एंगल्स के लिए अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना, लिखेंगे कोण ए के लिए सभी है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, बात को समझिएगा। कोण ए के जगह पर कौन सा कोण है, थीटा है। ठीक है ना, कोण ए के लिए क्या है, थीटा है। अब बात को समझिएगा, मैंने पहले वीडियो में ये बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट दिया था कि जिस कोण की बात हो रही हो उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड लंब होता है। जिस कोण की बात हो रही हो जस्ट उसके सामने वाला जो साइड पड़ेगा वो लंब होता है। कर्ण सबसे बड़ा होता है और आधार जो बच गया तीसरा वही आधार होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, आप नया कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं कि जिस कोण की बात हो रही हो वो कोण और समकोण
जिस जिस लाइन को मिलाता है, ये कोण और ये समकोण जिस लाइन को मिलाता है वो आधार होता है। क्लियर है? वो क्या होता है? आधार होता है। आप ही बताइए ना, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया सामने वाला, और सबसे बड़ा वाला क्या हो गया? कर्ण हो गया। बात तो क्लियर है ना? आगे सुनिए, हम लोग लिखेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। साइन ए की बात कर रहे हैं हम। साइन ए का मतलब बच्चा साइन थीटा। साइन ए का मतलब साइन थीटा, क्योंकि एंगल ए का एंगल जो है वो थीटा ही ना डिनोट कर रहा है। ए का कौन डिनोट कर रहा है? तो थीटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन ए लिखिए चाहे साइन थीटा लिखिए, फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है ना बच्चा? होता है ना? चलिए ध्यान दीजिए, ए के सामने वाला लंब क्या होता है? ये बीसी। ए के सामने वाला लंब बीसी। कर्ण क्या है? एसी। कर्ण क्या है? एसी। अच्छा, कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार है ए बी, कर्ण है ए सी। ठीक है, चलिए सॉरी मैं यहाँ फॉर्मूला लिखना भूल गया। बी बाई एच होता है, यानी कि ए बी बाई ए सी। टैन थीटा की बात करूं तो होता है पी बाई बी। पी कितना है? बी सी। अब बी कितना है? ए बी। कॉट थीटा की बात करूं, बी बाई पी होता है, कॉट टैन का उल्टा हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, बी बाई पी आधार बटा लंब, यानी कि ए बी बटा में बी सी। कॉट थीटा सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा का फॉर्मूला एच बाई बी होता है। एच का मतलब कर्ण ए सी और बी का मतलब आधार ए बी। और कॉसेक थीटा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा एच बाई पी और ए सी बाई बी सी। इतना दिखा आपको, और इतना सबको मिला के आप मान लीजिए समीकरण क्या? एक। इन सबों को मान लीजिए आप समीकरण एक। इतना बात कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम फिगर को चेंज करते हैं। आप डबल फिगर बना सकते हैं। ठीक है, ये फिगर इसके लिए हो गया। एक और नया फिगर आप बना लीजिएगा, और वो नया फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। फिगर तो वही रहेगा, बस आपका ये बदल जाएगा। ठीक है ना? और हमारा हेडिंग हो जाएगा कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। क्या लिखेंगे? कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। अनुपातों का मान। ठीक है, अब आप फिर बताइए, फिर से आ जाएगा साइन सी। अच्छा, सी का कोण किसके द्वारा डिनोट किया जा रहा है? 90 माइनस सी। तो लिख देंगे साइन 90 माइनस सी। हो जाएगा ना? साइन 90 माइनस सी। अब आपको क्या सिखा है? जिस कोण की बात हो रही हो उस कोण के सामने वाले को लंब कह दो, बड़ा वाला को कर्ण कह दो, और ये जो बच गया उसको आधार कह दो। ठीक है ना? साइन 90 माइनस सी, सामने वाला लंब, फार्मूला भी होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है, तो देखिए लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। उसके बाद कॉस थीटा को लिखे तो कॉस 90 माइनस सी, वही सी नहीं थीटा है यहाँ पे, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाता है बी बाई एच। दिख रहा है आपको? बी बाई एच, बी बाई एच। तो ये हो जाएगा b का मतलब BC और कर्ण हो जाएगा AC। अच्छा, tan थीटा की बात करूं तो tan 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा P बाई बी, यानी कि P कितना है? सामने वाला लंब है AB और B कितना है? तो BC है। नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर उल्टा होता है बी बाई पी। तो बी कितना है? देखिए BC, और P कितना है? AB। शायद आपको नहीं दिख रहा हो नीचे, तो मैं क्या करूं, ऊपर लिख देता हूं 2। ठीक है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इसको यहीं पे लिखना आप। तो हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए सेक के लिए कौन फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई बी।
एच का मान देखिए ए सी और बाई बी यानी आधार का मान ए बी। अच्छा लास्ट है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कर्ण बाटा लंब, कर्ण है ए सी और लंब है क्या बच्चा ए बी सी, सॉरी लंब है ए बी, लंब है ए बी, ठीक है ना। सब ठीक है, सब ठीक है, लंब ठीक है, चलिए सही लिखे। तो यहां से लेके ऊपर वाले तक को मिला के आप मान लीजिए इक्वेशन क्या 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने मान लिया। अब हम करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना। देखिए ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करेंगे हम लोग। यहां पे लिख देता हूं मैं, आप अच्छा से लिखेंगे। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो तुलना करिए ना। देखिए कॉस थीटा का मान ए बी बाई ए सी है और यहाँ ए बी बाई ए सी किसका है, साइन थीटा का है ना जी। यहाँ सॉरी यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर बी सी बाई ए सी है, ठीक। साइन थीटा बराबर बी सी बाई ए सी है। या आप यहाँ से भी कंपेयर करिए, देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, ए बी बाई ए सी। और इसमें खोजिए ए बी बाई ए सी कहाँ है, तो यहाँ है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर, इसके बराबर। तो लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हुआ, कॉस थीटा। और ये दोनों किसके बराबर है, ए बी बाई ए सी, ये दोनों इसके बराबर है। इस प्रकार से क्लियर हो रहा है ना। अच्छा दूसरा अगर देखें cos 90 माइनस थीटा बी सी बाई ए सी है। देखिए बी सी बाई ए सी यहाँ दिख रहा होगा आपको, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और ये ए बी सी बाई ए सी के बराबर है, ठीक। फिर आते हैं tan 90 माइनस थीटा ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी यहाँ दिख रहा है आपको कॉट वाला में। तो लिख सकते हैं आप tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और ए बी बाई बी सी, ठीक। उसके बाद आता है कॉट 90 माइनस थीटा, देख पा रहे होंगे कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये क्या है, बी सी बाई ए बी। देखिए बी सी बाई ए बी यहाँ है, किसके बराबर है, tan थीटा। तो tan थीटा बी सी बाई ए बी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूं। देखिए और क्या है, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। देखिए ए सी बाई ए बी कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है कॉसेक में। तो लिख देंगे कॉसेक थीटा ए सी बाई ए बी, ठीक है ना। उसके बाद है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ए सी बाई ए बी के बराबर है। देखिए ए सी बाई ए बी किस में है, सेक थीटा में है। तो सेक थीटा हो गया बराबर ए सी बाई ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो रहा है। तो लिख सकते हैं आप अतः करके। आप समय समय पे वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करेंगे, मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो लिख देंगे लास्ट में कि अतः फार्मूला निकल के क्या आया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। दूसरा हो जाता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा हो जाता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। चौथा हो जाता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। और पांचवा हो जाता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और छठा हो जाता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर
सेक थीटा। तो ये आपका 6 जो है फार्मूला के तौर पे निकल के आया, जिसको हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से के नाम से जानते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपके एग्जाम में इस बार इसमें से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे, गारंटेड आएंगे, 110% आएंगे। ठीक है, आप इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नोट डाउन करें इसको प्लीज। चलिए तो ध्यान देंगे कुछ क्वेश्चंस को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूँ। मैंने तो ऐसे क्वेश्चन करा दिया है, लेकिन आपको समझने के लिए क्या शायद आपको समझ में ना आए कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि कॉस थीटा है, तो अभी मैंने बताया, आपका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। कॉस थीटा का हो जाएगा, कॉस का उल्टा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। हमने बताया था कि कॉस चेंज होकर क्या होता है, साइन, साइन कॉस में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। आप सीरीज वाइज उसको याद रखेंगे, इसको सीरीज से लाइन से याद रखेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो साइन का कॉस में होगा, कॉस का साइन में होगा, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कोसेक में, और कोसेक का सेक में। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे हम देखते हैं। कॉस थीटा है तो हम इसको साइन में लिख सकते हैं ना। बताइए थीटा का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। हमने अभी देखा था पीछे, थीटा का पूरक कोण होगा 90 माइनस थीटा। ये किसे सर, देखिए ना, हमने थीटा लिखा और दूसरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा। हमने क्या बताया डेफिनेशन, कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक कोण मैंने ये ले लिया और एक कोण ये ले लिया, ये दो अलग अलग कोण नहीं है, ये एक ही कोण है। ठीक है ना, इनको मैं जोड़ रहा हूं, तो देखिए प्लस माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, 90 डिग्री। तो बताइए दोनों का योग 90 डिग्री आया ना, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। तो चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसका पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना है। तो थीटा है तो थीटा का पूरक कोण क्या होता है, 90 माइनस थीटा, और कॉस को चेंज करके क्या में लिखिएगा, साइन में। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, बस फॉर्मूला ही तो लिख देना है। सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट का हो जाएगा टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक का हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और टैन का हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर। उसी प्रकार से ये सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा के पूरक कोण के रूप में लिखना है। तो जब थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा होता है तो 90 माइनस थीटा का पूरक कोण थीटा होगा। चलिए तो यहाँ पे टैन 90 माइनस थीटा में आंसर लिख दे रहा हूँ। टैन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ एंगल के रूप में ए आया है, यहाँ क्या आया है, ए आया है। तो थीटा था तो हम थीटा लिख रहे थे, यहाँ ए रहेगा तो सिंपली ए लिख देंगे, यहाँ पे जो रहेगा वही लिख देंगे। तो साइन ए हो जाएगा और यहाँ कॉसेक पी हो जाएगा। ठीक, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति थीटा और 90 डिग्री के बीच के किसी कोण से करें। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। समझिएगा, साइन 70 डिग्री दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए साइन का पूछ रहा है कॉस में ना, तो बस आपको 90 में से 70, जो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, आपको 90 में से वो एंगल घटा देना है, जो बचेगा वही यहाँ पे भर देना है। बताइए ना, 90 में से 70 घटा के कितना बचेगा, 20 बचेगा ना, यहाँ पे लिख देंगे 20 डिग्री। ठीक, कॉस साइन 70 बराबर कॉस 20 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे तभी तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख सकते हैं 70 डिग्री को कितना, 20 डिग्री। कुछ नहीं करना है, 90 में से इसको घटा के बता देना है कि कितना बचेगा। यानी ये दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। आ रहा है 70 20 90। नेक्स्ट देखेंगे 35 है, तो बताइए 90 में से अगर 35 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 55।
75 हो गया। देखिए घटा के जोड़िएगा तो 90 आना चाहिए। 5 5 10, 5 3 8 1 9 आ गया 90। यहाँ पे देखिए 32 है, घटा दीजिए 90 में से 32 कितना बचेगा 58। जोड़ दीजिए 8 2 10, 5 3 8 1 9 आ रहा है ना। 48 है तो इस तरह से 42 डिग्री हो जाएगा। 70 है तो यहाँ भी 20 डिग्री हो जाएगा। तो समझ गए इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होने वाला है, और वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है 2 मार्क्स के लिए और 1 मार्क्स के लिए। ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज जो है, इस चैप्टर की नहीं बात कर रहा हूं मैं, इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। ये एक्सरसाइज 1 नंबर और 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। और काफी इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए और 2 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। cos 59 डिग्री बाय sin 31 डिग्री, और इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 1 होता है। कब? जब साइन और कॉस के अलावा कोई और दूसरा कांस्टेंट नहीं लगा हुआ होगा तब। जैसे कि यहाँ पे देखिए √3 लगा हुआ है तो इसमें 1 नहीं होगा। √3 और √3 को छोड़ के उसका 1 होगा, और √3 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो √3 हो जाएगा। यहाँ √2 को छोड़ के उसका 1 होगा, √2 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो √2 हो जाएगा। तो बात को समझिएगा कि 1 कैसे होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। cos 59 डिग्री अब बाटा में sin 31 डिग्री है, इन है। अब समझिएगा, ऊपर या नीचे किसी एक को चेंज करना है, ऊपर वाला या तो नीचे वाला, किसी एक को चेंज करना है। बोलेगा ये कैसे सर? मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपका दोस्त, ठीक है, आपका दोस्त और आप अपने दोस्त के घर पे चले गए हैं, और आपका दोस्त आपके घर पे आया है आपसे मिलने के लिए। आप अपने दोस्त से मिलने के लिए अपने दोस्त के घर गए हैं, और आपका दोस्त आपसे मिलने के लिए आपके घर आया हुआ है। तो एक दूसरे से तो मिल नहीं पाए, तो फिर से आपको एक दूसरे को कॉल पे बात करते हैं और बोलते हैं कि हमको तुमसे मिलना है। तो ठीक है, मिलते हैं। तो आपका दोस्त आपके घर से निकल के आप चला जाता है अपने घर पे, और आप अपने दोस्त के घर से निकल के चलाते हैं अपने घर पे। तो फिर से क्या हुआ, आप यहाँ से आ गए यहाँ, और यहाँ से आ गए यहाँ। अब ये लॉजिक मत लगाइएगा कि हर रास्ता में मिल जाएंगे सर, दूसरे रास्ते से आ सकते हैं। तो आप पहुंच गए यहाँ, आपका दोस्त पहुंच गया यहाँ, तो क्या मेल होगा? नहीं होगा। फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, फिर से दोनों में अलगाव हो जाएगा। तो नियम क्या होगा, इसका तरीका क्या है? किसी एक को बोला जाए कि भाई तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूं, ठीक है ना। किसी एक को बोलेंगे कि तू वहीं रुक जा और मैं यहाँ से आ रहा हूं। तो आप यहाँ आ गए और दोनों एक दूसरे से मिल गए, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। आपको दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना है। क्योंकि आप कॉस को चेंज करके साइन बना दीजिएगा और साइन को चेंज करके कॉस बना दीजिएगा, तो फिर तो दोनों डिफरेंट हो ही गए। आपको दोनों को सेम करना है तो किसी एक को चेंज करिए, चाहे तो ऊपर वाले को चेंज करिए और चाहे नीचे वाले को चेंज करिए, चाहे अंश को चेंज करिए और चाहे हर को चेंज करिए। चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं। मान लीजिए कि मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूं, तो ऊपर वाला कॉस है, तो कॉस किस में चेंज हो जाता है? साइन में ना। तो हम लिखेंगे साइन, यहाँ 90 डिग्री भर देंगे। कितना भर देंगे? 90 डिग्री। और जो यहाँ पे एंगल, एक बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कभी भी आप चेंज करके लिख रहे हैं तो 90 माइनस वही एंगल जो मेंशन किया हुआ है वही एंगल लिखेंगे, और बिना चेंज किए हुए लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में 90 डिग्री माइनस उतना नहीं लिखेंगे, 90 डिग्री और इसमें से घटा के जो आएगा वो लिखेंगे। कंफ्यूजन हो रहा है? सीखिए ना, बता रहे हैं। मान लीजिए कि cos 59 डिग्री है, तो cos 59 को मैंने क्या किया? साइन में चेंज किया ना। तो साइन में चेंज करेंगे तो 90 डिग्री ऑटोमेटिक लिख देंगे, और माइनस का साइन देके ये जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे फिल कर देंगे, भर देंगे। लेकिन यदि मैं कॉस को कॉस के रूप में ही लिख रहा हूं, कॉस को अगर साइन के रूप में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कॉस को अगर साइन के रूप में डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो आप
इन 90 में से इसको घटा के, 90 में से इसको घटा के, ध्यान दीजिएगा मैं दो चीज बता रहा हूं, एक आप डायरेक्ट लिख रहे हैं और एक आप फॉर्मूला के थ्रू लिख रहे हैं। तो आप डायरेक्ट लिख रहे हैं तो साइन में चेंज कर दीजिए और 90 में से इतना को घटा के जो बचेगा वो लिख सकते हैं 31 डिग्री। और यदि आप फार्मूला में चेंज करना चाहते हैं तो कॉस का देखिए 90 माइनस 59। एक और तरीका मैं आपको बता दूं कि यदि आप कॉस को मान लीजिए, कॉस को आप इसमें कॉस में ही लिखना चाहते हैं तो 90 माइनस 59, 90 में से 59 को घटा के जो रिजल्ट आएगा 31, वो यहाँ पे लिखाना होगा, ठीक है ना। देखिए कॉस को कॉस में ही लिख दिए तो कॉस 90 माइनस 31 हो गया, क्लियर है ना। अब इसको घटा दीजिएगा तो ये वापस यही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए उतना कॉन्सेप्ट बिखराने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझिए कि आपको चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। कॉस को चेंज कर दिए किसमें? साइन में। तरीका क्या है? आपको 90 लिख देना है, बीच में माइनस का साइन, और जो यहाँ एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ मेंशन कर देंगे। अब बट्टा में जस के तस इसको रहने दीजिए, इसको चेंज मत करिए। अब आप ही बताइए साइन 90 डिग्री माइनस 59, तो इसको फार्मूला मत लगाइएगा, इसको घटा दीजिएगा अपने से। बताइए ना, ये घटा के कितना आएगा? 90 में से जब 59 घटेगा तो साइन 31 डिग्री आ जाएगा, और नीचे भी साइन 31 डिग्री है, दोनों सिमिलर आ गया तो कट के क्या बन गया? 1 बन गया। उसी प्रकार से आप ये बना लीजिए, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा नंबर भी चेंज करके बना लीजिए। मैं एक बार तीसरा बता देता हूं और आप चौथा बना लेंगे। मान लीजिए कि इसका सॉल्यूशन मैं इस तरह से करता हूं, √3 तो बाहर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ भी कॉस और साइन की कंडीशन है। चलिए यहाँ पे ऊपर वाला चेंज किए थे, अभी नीचे वाला चेंज करके दिखा देते हैं। यहाँ पे कॉस 65 है, अच्छा ये साइन 25 है, तो साइन को मैं लिखने जा रहा हूं कॉस में, तो कैसे लिखेंगे? अभी तरीका सीखा है कॉस, यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री, अब बीच में माइनस का साइन, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा √3 cos 65, और इसको घटा के लिख दीजिए, फॉर्मूला मत लगाइए, इसको घटा के लिख दीजिए 65। इसे ही कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 हो गया, ये √3 हो गया, तो फाइनली क्या बच गया? √3 बच गया। इसी प्रकार से ये आप खुद से बना लेंगे, इसका आंसर √2 हो जाएगा। इसको देखिए साइन 54 डिग्री या माइनस, कभी भी ऐसा कंडीशन माइनस में आए तो आंसर 0 मिलता है। क्या मिलता है? 0 मिलता है। कैसे? तो किसी एक को चेंज कर रहा है, एक साइन है और एक कॉस है, एक साइन है और एक कॉस है, तो दोनों एक दूसरे का जब फॉर्मूला पे अपोजिट जो होता है वो रहेगा, तो उस केस में आपका आंसर 0 ही होगा। तो समझिएगा इसमें किसी एक को चेंज करना है। मान लीजिए मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, तो साइन को किस में चेंज करेंगे? कॉस में। और लिखने का तरीका क्या है? 90 में से यही घटा दीजिए जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, माइनस इसको जस का तस रहने दीजिए। कॉस 90 में से 54 को घटाइएगा तो जाहिर सी बात है कितना बच जाएगा? 36। माइनस में कॉस 36। अब बताइए दोनों सेम है, माइनस में है तो क्या हो जाएगा? 0। जब ये बन गया तो ये आप खुद से बना लेंगे, इसका आंसर भी क्या होगा? 0 होगा। ये टाइप समझ में आ गया। एक टाइप और आपको बताएंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। एक टाइप और बता देते हैं तो आपका 8.3 का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 2 मार्क्स के लिए, 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। समझिएगा, बहुत ही आसान है। साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री दिया है, जहां 3a एक न्यून कोण है, तब a का मान याद करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लिखेंगे दिया है साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, ठीक। अब समझिएगा, आसान बनाने के लिए हम लोग उसी पार्ट को तोड़ते हैं, उसी भाग को तोड़ते हैं जिसमें 2 भाग नहीं होते। किसमें 2 भाग है? इतना माइनस इतना, इसमें अकेले भाग है 3a खाली, तो इसको तोड़ना ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना। उसको भी तोड़ के आप बना सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन इसको तोड़ना ज्यादा आसान होगा। तो चलिए साइन को हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे कॉस है ना, तो साइन को बदल दीजिए कॉस में। बदलना सिखा है अभी, कैसे सिखा है? तो साइन को कॉस लिख दीजिए, और यहाँ क्या अपने से आ जाएगा? 90 डिग्री, और माइनस के साइन दे के यही वाला एंगल यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जो यहाँ मेंशन हुआ रहेगा वही यहाँ पर इधर। देखिए cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, cos 90 माइनस इस पूरे को थीटा कर रहे हैं, तो ये साइन थीटा के इक्वल हो गया, क्लियर है ना। तो
तो ये हो जाएगा इतना का इतना लिख सकते हैं, इतना को इतना लिख सकते हैं, बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री। ठीक, इन्हें की इसको चेंज कर देना ना, एक ही को चेंज करना है। अब देखिए कॉस इतना माइनस बराबर कॉस इतना, तो जब दोनों की तुलना होगी तो देखिए इतना के जगह पर कितना लिखा हुआ है, इतना 90 माइनस 3a के जगह पर a माइनस 26 लिखा हुआ है। कॉस कॉस तो अपना कंपेयर होके खत्म हो जाएगा, यानी तुलना होके खत्म हो जाएगा। तो कितना बचा 90 डिग्री माइनस में 3a और बराबर में a या माइनस में 26 डिग्री। इसके बाद आप लोग खुद हीरो में बना सकते हैं, इसको ले जाइए इधर प्लस में और इसको इधर ले जाइए प्लस में, तो हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस में 26 डिग्री। ए पहले से था और 3a प्लस में गया, तो बताइए ना 3a 1 कितना हो गया 4a, 6 और 0 कितना 6 और 9 और 2 कितना 11। तो ए 4 गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, इधर भागा में चला जाएगा। 4 दूनी 8 हो गया, बच गया 3 और 4 9 कितना हो गया 36। तो ए का मान कितना भाई साहेब हो जाएगा 29 डिग्री, यानी कि 29 डिग्री। कितना आसानी से बन गया, ठीक है ना। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं, नोट कर लिए। चलिए आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन है sin 2a बराबर sin 2a बराबर cos a माइनस 18। ठीक है, देखिए तो हम डंडी मार दिए, 2a न्यून कोण है। क्वेश्चन आपका ये है तो a का मान ज्ञात करना है, बिल्कुल सिमिलर है इसी की तरह बनाना है, बिल्कुल इसी की तरह। जैसे देखिए क्या दिया हुआ है कि sin 2a बराबर cos a माइनस में 18 डिग्री। फिर से साइन को चेंज करिए cos में, तो cos 90 डिग्री माइनस में 2a बराबर cos a माइनस में 18 डिग्री। फिर से cos कैंसिल हो जाएगा और 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस में 18 डिग्री, और ये a 2a प्लस में चला जाएगा, 18 प्लस में आ जाएगा, यानी 90 प्लस 18 a प्लस 2a। और बताइए a और a 2a जोड़ देंगे तो कितना 3a, और इसको जोड़ देंगे तो 108। a को ले जाइए उधर 3 को भागा में, तो 108 और बटा में 3, 3 3 9 और 3 6 18। तो a का मान कितना मिल गया हमको 36 डिग्री। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इतना आपके एक्सरसाइज के लिए काफ़ी है। इस बेस पे, इस आधार पे आपका NCERT का एक्सरसाइज या किसी भी बुक का एक्सरसाइज, ये जो संपूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो NCERT 8.3 आप जरूर ट्राई करें, उसका मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस बेस पे बन जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में NCERT के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए उसको बनाने के लिए। और मैं नेक्स्ट क्लास में तो आ ही रहा हूँ, आपको ज़रूर बता दूंगा और मिलवा भी दूंगा, ठीक है। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ताकि आपको जब भी नया वीडियो डाला जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए बाय।